या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश्शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल्मुनकर वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो ला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान ना पैरवी करो शैतान की ख्वाहिशात की। वमन यत्तबि खुतुवातिश्शैतान और जिसने पैरवी की शैतान की ख्वाहिशात की फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल्मुनकर बेशक वो तो हुक्म देने वाला है बेहयाई के कामों का और बुरे कामों का। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम और अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तुम पर वरहमतुहु और उसकी रहमत ना होती मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा ना पाक करता वो तुम में से किसी एक को कभी भी। वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा लेकिन अल्लाह पाक करता है जिसको चाहता है। वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान अहल सुन्नत वल जमात, मोहतरम बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम साथियों, आज़ीज़ नौजवान भाइयों, क़ुरआन मुक़द्दस के 28वें सिपारे की सूरह नूर के तीसरे रुकू की पहली आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि ज़माने जाहलियत के वो काम जिनको खुदा का पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों तले रौंद के आए और उनके बदले में अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हें तुम्हारी तहारत और तज़किये का, तुम्हारी पाकीज़गी का एक जामे निज़ाम दिया। उनकी तरफ लौट के मत जाओ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़माने जाहलियत के जिन कामों को रौंद के
आए और उन्होंने हज्जतुल विदा के मौके पर उनका ऐलान किया। उनमें से एक काम है फहाशी और बेहयाई का। मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत के वक्त के हालात में तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत के वक्त सरज़मीन अरब के अंदर अरब कबाइल की अखलाक़ी हालत क्या थी, उनकी एतक़ादी हालत कितनी बिगड़ी हुई थी, वो किस कदर बेहयाई और फहाशी में डूबे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तमाम ज़मानाए जाहलियत की रसूमात को और कामों को अपने कदमों तले रौंद के आए और मुसलमानों को एक पाकीज़ा निज़ाम दिया। फहाशी और बेहयाई किस चीज़ का नाम है? ये बात याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर जहाँ मुसलमानों के बहुत से बाहमी हुकूक बयान किए हैं, तुम पर वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी है, तुम पर औलाद की क्या ज़िम्मेदारी है, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को बहुत से अहकामात जारी किए, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हुक्म ये भी फरमाया है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ए ईमान वालों ज़िना के करीब मत जाओ। क्यों? इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला, ये ज़िना का काम एक फहाशी और बेहयाई का काम है और अल्लाह के नज़दीक ये इंतहाई बुरा काम है। वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फहाशी की तारीफ़ कुरान में कर दी कि फहाशी क्या है। हर वो काम जो किसी इंसान को ज़िना की तरफ ले जाने वाला हो, हर वो काम जो इंसान के जिनसी जज्बात को उभारने वाला हो, हर वो काम जो इंसान के अंदर जिनसी बेरहरवी पैदा करने वाला हो, कुरान की इस्तिलाह में वो फहाशी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काम को इतना बुरा काम करार दिया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हुक्म दिया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनात युबायिअनका अला अन युश्रिक बिल्लाहि शैआ। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुसलमान औरतें यानी इस्लाम कबूल करने के लिए औरतें आपके पास आएं तो आप उनसे किस किस चीज़ की बैत लें?
सबसे पहले ये कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी। दूसरे नंबर पर वला यसरिकना, वो चोरी नहीं करेंगी। तीसरे नंबर पर वला यज़नी, वो जिना का इर्तिकाब नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप हर मुसलमान होने वाली औरत से जो बैत लें उसके अंदर ये अहद भी लें कि वो जिना के करीब नहीं जाएगी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इस्लाम कबूल करने के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाईं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे बैत ली और ये कहा, मेरे हाथ पे बैत करो वला यज़नीन, के तुम ज़िना नहीं करोगे। तो उन्होंने बड़े ताज्जुब के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़िना करना तो कस्बी औरतों का काम है, क्या कोई ख़ानदानी औरत भी ऐसा कर सकती है? गोया उस मुआशरे के अंदर भी ज़िना करने वाली औरतें ख़ानदानी औरतें नहीं थीं, बाजारी औरतें थीं। ज़िना आम था लेकिन ज़िना करने वाली बाजारी औरतें थीं, ख़ानदानी औरतें नहीं थीं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हर ईमान लाने वाली औरत से जहां आप इस बात की बैत लें कि अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं बनाएंगी, वहां इस बात की बैत भी लें कि चोरी नहीं करेंगी और ज़िना नहीं करेंगी। और इस्लाम के अंदर ज़िना जिस्म के हर हिस्से का उस अमल में शरीक होना या उस अमल के लिए ज़रिया बनना जिस्म के उस हिस्से का ज़िना शुमार होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी आँख किसी गैर महरम औरत को शहवत की नज़र से देखती है तो यह तुम्हारी आँख का ज़िना है। तुम्हारे कान किसी गैर महरम औरत की आवाज़ को शहवत के साथ सुनते हैं तो तुम्हारे कानों का ज़िना है। जिस्म का हर हिस्सा जो इसमें मुआविन हो सकता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो उस हिस्से का ज़िना शुमार किया है। कदमों का चल के जाना ये कदमों का ज़िना है। हाथों का किसी गैर महरम औरत को छूना ये हाथों का ज़िना है। नाक का किसी गैर महरम औरत के बदन से निकलने वाली खुशबू को सूंघना ये नाक का ज़िना है। बड़ा वसी दायरा है। इसीलिए खुदावंदे कायनात ने कुरान मुक़द्दस के अंदर और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सुन्नत के अंदर हर ऐसे ज़रिए का रास्ता बंद किया है
जो ज़िना तक पहुंचा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी अज़वाजे मुतहरात से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, मुसलमान औरतों से भी कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकलें तो सर से लेकर पांव तक अपने वजूद को ढांप के निकलें। अब ये पर्दे का हुक्म क्यों है? ज़िना से बचने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम जब बाहर निकलो तो अपनी निगाहों को झुका के निकलो। क्यों फरमाया? ज़िना से बचने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो औरत अपने बदन पर किसी भी किस्म की खुशबू लगा के अपने घर से बाहर निकलती है, फरमाया घर से बाहर कदम रखने से लेकर वापस घर के अंदर कदम रखने तक खुदा के फरिश्ते और खुदा की सारी मखलूकात उस औरत पे लानत भेजती हैं। क्यों फरमाया? ज़िना से बचने के लिए। ज़िना तक पहुंचाने का हर जरिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बंद किया। उसी का नाम फहाशी और बेहयाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए, बेशक मेरे रब ने फहाशी को हराम करार दे दिया है, खा वो बेहयाई और फहाशी का काम जाहिर हो या पोशीदा। जाहिर और पोशीदा के दो मतलब हैं। एक ये कि वो काम पब्लिक के सामने हो या पब्लिक की नजरों से ओझल, और दूसरा ये कि वो काम मर्द और औरत की रजा से हो या मर्द औरत पर जबर कर रहा हो। हर सूरत में वो हराम है, खा वो काम मर्द और औरत अपनी बाहमी रजा से करते हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो हराम है। मर्द औरत पर या औरत मर्द पर जबर के जरिए ये काम करते हैं तो वो भी हराम है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता दीजिए इनको, फहाशी के तमाम उमूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम कर दिए हैं। बाजारों के अंदर लगी हुई बरहना तस्वीरें हों, अखबारात के अंदर या टीवी चैनल पर ऐसे इश्तिहारात हों जिनमें औरत को
कारोबार बना दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मेरे रब ने ये काम हराम कर दिया है। जिना भी हराम और जिना तक पहुंचाने का हर जरिया भी हराम, जो जरिया भी तुम्हें ले जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वल क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहन अन यज़अन सियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना। यह मसला याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के लिए पर्दे को लाजिम करार दिया है। फरमाया हाँ, जब औरत उम्र के ऐसे मकाम पर पहुंच जाए कि अब उसके लिए निकाह की गुंजाइश नहीं, बहुत बूढ़ी हो जाए, अब वो निकाह नहीं कर सकती। एक ये है कि वो निकाह करती नहीं, एक ये है कि वो निकाह कर नहीं सकती। उसकी उम्र ही उस मकाम तक पहुंच गई है कि वो निकाह नहीं कर सकती। अगर इस उम्र में भी वो पर्दा करे तो उसका तकवा है, इस उम्र में भी वो अपने आप को छुपा के निकले तो ये उसका तकवा है। हाँ, अगर वो पर्दा नहीं करती तो उसे गुनाह नहीं। पर्दा करे तो उसके लिए अल्लाह के यहाँ सवाब है, अजर है, बेहतर है, उसका तकवा है। लेकिन अगर वो पर्दा नहीं करती ऐसी उम्र में जब वो निकाह के काबिल नहीं रही, पर्दा नहीं करती, तो अल्लाह के यहाँ उसको गुनाह नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो सिर्फ पर्दा ना करे तो काबिल कबूल है, लेकिन अगर इस उम्र में भी वो जीनत का एहतमाम करके निकलती है तो उसे उसी तरह गुनाह है जिस तरह जवान औरत को। बूढ़ी औरत बेपर्दा हो सकती है लेकिन जीनत का एहतमाम करने की इजाजत नहीं। एक बात याद रखिए, औरत के पास एक जीनत है हकीकी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसे दी गई है। उसका हुस्न उसकी हकीकी जीनत है जो अल्लाह ने दिया है। उसकी जवानी हकीकी जीनत है जो अल्लाह ने दी है। औरत के पास एक हुस्न वो है जो खुदा का दिया हुआ है, एक जीनत वो है जो खुदा की दी हुई है, और एक जीनत है मसनूई, मेकअप करके निकलना, ऐसे फैशनी लिबास का एहतमाम करना जिससे उसका वजूद पर्दे में शुमार न हो, ऐसी चाल चलना जो जवान औरतों के चलने की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं औरत अगर इतनी बूढ़ी हो जाए कि वो निकाह के काबिल नहीं, तो अब इतनी तो उसको इजाज़त है कि वो पर्दे का एहतमाम न करे, लेकिन ये इजाज़त नहीं है कि वो मेकअप करके निकले। ये इजाज़त नहीं है कि मसनूई जीनत का एहतमाम करके निकले।
अब ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोकना किस चीज़ को चाहते हैं? ज़िना को। अब ज़ीनत ज़िना की तरफ जाने वाले रास्तों में से एक रास्ता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम रास्तों को बंद करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए, बुरी औरतें जब निकाह के काबिल न रहें तो वो पर्दा बेशक छोड़ दें, लेकिन ज़ीनत करने की, ज़ीनत का एहतमाम करने की इजाज़त उनको भी नहीं है। क्यों? ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात के बाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया है कि ये मसनूई ज़ीनत का एहतमाम करना किन की सुन्नत है? वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ये ज़माना जाहिलियत की रस्म है। ये मसनूई ज़ीनत का एहतमाम करके ये घर से निकलना ज़माना जाहिलियत की रस्म है, ज़माना जाहिलियत का तरीक़ा है। और ए ईमान वाली औरतों, ज़माना जाहिलियत वाला तरीक़ा मत अपनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, पैगंबर इनसे कह दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़ाहिरी और पोशीदा फहाशी को तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फहाशी और बेहयाई जो ज़िना तक पहुँचने का ज़रिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हराम कर दिया, और साथ ईमान वालों को 4 तलकीनें भी कर दी। ईमान वालों को 4 तलकीनें कर दी। पहली तलकीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। बेशक वो लोग, ज़रा तवज्जो दीजिएगा, बेशक वो लोग जो ईमान वालों के लिए फहाशी को पसंद करते हैं। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। फिल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वालों के लिए फहाशी को पसंद करते हैं, वो लोग जो ईमान वालों की सोसाइटी, ईमान वालों के मुआशरे के अंदर बेहयाई को फ़रोग़ देते हैं, बेहयाई का कल्चर देते हैं, बेहयाई की सकाफ़त देते हैं, बेहयाई की तहज़ीब देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। अल्लाह ये नहीं फरमा रहे जो बेहयाई करने वाले हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं जो ईमान वालों के लिए बेहयाई पसंद करने वाले हैं, जो ईमान वालों के अंदर बेहयाई को फ़रोग़ देने वाले हैं। और आप हजरात ने मीडिया के ज़रिए ये बात सुन और पढ़ ली होगी कि हमारे यहाँ ऐवान बाला सेनेट ने एक कानून पास किया है
जिसे उन्होंने घरेलू तशद्दुद और उससे तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया है। उस बिल में क्या है, वो किस चीज का नाम घरेलू तशद्दुद रख रहे हैं और किस तशद्दुद से फैमिली के अरकान को बचाने का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। उनके नज़दीक उन्होंने जो बिल पास किया, अगर किसी आदमी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर घर में आता है या किसी आदमी की बेटी अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर घर में आती है, अगर बाप उसको थप्पड़ मारता है तो यह घरेलू तशद्दुद है। बाप उसको गुस्से होता है तो घरेलू तशद्दुद है। बाप उसको घूर के देखता है गुस्से से तो ये घरेलू तशद्दुद है। उस कानून के अंदर ये पास किया गया है कि वो बेटा या बेटी थाने में जाकर अपने बाप के खिलाफ ये बयान दे दें कि हमारे बाप ने हमें डांटा है, मारा है, घूरा है, गुस्से हुआ है, तो उस बाप को उसके अपने घर से बेदखल कर दिया जाएगा, उसके अपने घर से निकाल दिया जाएगा। वो अपने ही बनाए हुए घर में नहीं आ सकता। उसके बाजू के अंदर कड़ा डाला जाएगा, जिस कड़े के अंदर ऐसे आलात लगे होंगे कि हुकूमत की उस पर नजर रहेगी कि ये कहीं अपने घर वालों से राब्ता तो नहीं कर रहा, ये कहीं अपने घर वालों को फोन तो नहीं कर रहा, ये कहीं अपने घर वालों को दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ये कहीं अपने घर वालों से मिलने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ये कानून बाकायदा पास हो चुका। ये बातें नहीं करें भाई, बातें नहीं करें भाई। ये कानून पास हो चुका। अब हम इस वक्त एक ऐसे मुल्क में मौजूद हैं जिस मुल्क का कानून ये है कि मुझे अपनी बेटी पर भी हक नहीं, मुझे अपने बेटे पर भी कोई हक नहीं। मेरा बेटा अपनी आज़ादी के लिए जब चाहे थाने में जाके रपट लिखवा दे, मेरी बेटी जब चाहे थाने में जाके मेरे खिलाफ रपट लिखवा दे। अब यह कानून बन गया। और आप हजरात के लिए ज्यादा तकलीफ दह चीज ये हुए, आम तौर पर यह समझा जाता है कि यह कानून भी शायद तहरीक इंसाफ ही का जुर्म है। सारा मीडिया उठा के देख लीजिए, इस कानून को पास करने वाली तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों जमातों ने मिलकर यह कानून पास किया। गोया इस कानून के लिए जितना बड़ा मुजरिम इमरान खान है, उतने ही बड़ा मुजरिम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, उतने ही बड़े मुजरिम जरदारी और बिलावल है। और मैं समझता हूं इस कानून के अंदर
इस कानून के पास करने के बाद, इस कानून के हक में वोट देने के बाद अगर कोई शख्स अपने आप को मुस्लिम लीग नून का रुकन समझता है तो मैं समझता हूं उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। अगर कोई अपने आप को पीपल्स पार्टी का रुकन समझता है, अब भी मौलाना फजलुर रहमान ने मुखालिफत की है। मुफ्ती का मामला पार्लियामेंट का नहीं है, आप तशरीफ रखिए, मैं जो मैं कर रहा हूं मैं करूंगा, आप तशरीफ रखिए। मैं जानता हूं किस किस को आग लगेगी, मैं जानता हूं। अगर इस कानून के बाद कोई अपने आप को मुस्लिम लीग नून का वफादार कहता है तो वो भी बेगैरत है। अगर कोई अपने आप को तहरीक इंसाफ का वफादार कहता है तो वो भी बेगैरत है। अगर कोई अपने आप को पीपल्स पार्टी का वफादार कहता है तो वो भी बेगैरत है। तीनों जमातों ने मिलकर ये कानून बनाया। बाबा जी खामोश रहिए, जुम्मे के वक्त आपने जो बात करनी होगी बाद में कीजिए। मैं सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं मजहब के खिलाफ उनकी कानून साजी की मुजम्मत कर रहा हूं। मैं फजलुर रहमान ने इस बिल की मुखालिफत की है, उसमें सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी, ये दो जमातें हैं जिन्होंने उस बिल की मुखालिफत की है। ये दो जमातें हैं जिन्होंने उस बिल की मुखालिफत की है। अब एक तरफ इस बिल को सामने रखिए कि बिल क्या है, बेहयाई और फहाशी को समाज से मेरे घर के अंदर तक लाना, हमारा खानदानी निजाम तबाह करना, हमारा समाजी सिस्टम खराब करना, हमारा माशरती सिस्टम तबाह करना, इसके लिए कानून साजी करना। अब अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? मैं जिस सियासत को मानता हूं वो सियासत ये है। अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, वो लोग जो ईमान वालों के लिए फहाशी को पसंद करते हैं, फहाशी के लिए कानून साजी करते हैं, फहाशी की हौसला अफजाई करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उन लोगों के लिए अल्लाह ने दुनिया में भी और आखिरत में भी अजाब मुकर्रर कर दिया है। वो दुनिया में भी अल्लाह के अजाब में रहेंगे और आखिरत में भी अल्लाह के अजाब में रहेंगे। अब अंदाजा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा कि जो फहाशी करने वाले हैं, फहाशी करने वाले तो मुजरिम हैं। मैं दो टोक लफ्जों में एक बार नहीं 1000 बार यहां कह चुका हूं, यह बेहयाई का काम करने वाला मौलवी हो, यह बेहयाई का काम करने वाला पीर हो, यह बेहयाई का काम करने वाला सियासतदान हो, यह बेहयाई का काम करने वाला हुकूमती नुमाइंदा हो, यह बेहयाई का काम करने वाला ब्यूरोक्रेट हो, यह बेहयाई का काम करने वाला जज हो, उसका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी शोबे के साथ हो, वो तो मुजरिम है ही। उसके तो मुजरिम होने में कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं जो इस काम को मुसलमानों के लिए पसंद करे। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। जो इस काम को, बेहयाई के काम को मुसलमानों के लिए पसंद करे, मुसलमानों के लिए उसको मशहूर करे या मुसलमानों के लिए उसकी कानून साजी करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत का अजाब है। और दूसरी चीज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमा रहे हैं,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये चीज़ ज़माना जाहलियत में भी थी, ये चीज़ ज़माना जाहलियत में भी थी। और ज़माना जाहलियत में जब उनसे पूछा जाता, व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना, वो जब ये बेहयाई के काम करते, उनसे पूछा जाता कि तुम ये बेहयाई के काम क्यों करते हो, तो वो कहते हमारे बाप दादा करते थे, हमारे बाप दादा करते थे, ये काम तो हमें ऊपर से मिला है। और आज कहा जाता है कि भाई आप ये बेहयाई का कानून क्यों दे रहे हो, तो कहा जाता है जी अक़वाम मुत्तहिदा की डिमांड है, हमारे आबाओ अजदाद की डिमांड है। भाई ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अक़वाम मुत्तहिदा जमहूरिया पाकिस्तान नहीं। ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अक़वाम मुत्तहिदा जमहूरिया पाकिस्तान नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब उनसे पूछा जाता था कि तुम ये क्यों करते हो, तो वो कहते थे हमारे बाप दादा ऐसा ही करते रहे। और जब इनसे पूछा जाता है भाई तुम क्यों करते हो, तो कहते हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा की डिमांड है। फर्क क्या है? न खुदा की तरफ वो जा रहे हैं, न खुदा की तरफ ये जा रहे हैं, न रसूल की तरफ वो जा रहे हैं, न रसूल की तरफ ये जा रहे हैं। वो बाप दादा की तरफ जाते थे या अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ जाते हैं, फर्क क्या है? वो बाप दादा की सुन्नत समझते थे या अक़वाम मुत्तहिदा की सुन्नत समझते हैं, फर्क क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो लोग जो बेहयाई के इन कामों की तरफ तवज्जो देते हैं और उनको मुआशरे के अंदर बिलखुसूस खुदा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं फिल्लज़ीन आमनू, ईमान वालों के अंदर अगर ऐसी कानून साजी करते हैं, गोया बेईमानों के लिए हो तो अल्लाह को भी कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह को भी शिकवा है तो किस चीज़ पे? ईमान वालों के लिए। और हमारा रोना भी यही है, पाकिस्तान ईमान वालों का मुल्क है, पाकिस्तान इस्लाम वालों का मुल्क है। वो लोग जो इस्लामी मुआशरे, इस्लामी रियासत, इस्लामी ममलकत के अंदर जिसका दस्तूर भी गैर इस्लामी कानून साजी की इजाज़त नहीं देता, कानून भी इजाज़त नहीं देता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो ज़माना जाहलियत में बेहयाई के काम करने वाले उस काम को अपने आबाओ अजदाद की तरफ लौटा देते थे कि हमारे आबाओ अजदाद ऐसा करते थे। और हमारे यहाँ उसको अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ लौटा दिया जाता है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक चार्टर का तकाज़ा है। भाई मैं पूछता हूँ खुदा के लिए मुसलमान होने की हैसियत से बताओ, इससे बड़ा इंसानी हुकूक चार्टर कोई है? भाई ईमानदारी से बताइए जरा ऊंची आवाज से, क्या इससे बड़ा इंसानी हुकूक चार्टर कोई है? और जब अल्लाह ने हमें इंसानी हुकूक चार्टर 1400 साल पहले दे दिया है, तो आज मैं इसे तरक करके अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ क्यों देखता हूं? ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तीसरी चीज, फिर लौटिए, पहली चीज क्या है? जो लोग फहाशी और बेहयाई को ईमान वालों के लिए पसंद करते हैं या ईमान वालों के लिए उसकी कानून साजी करते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह का अजाब है। दूसरी चीज, ज़माना जाहलियत के
उन फहाशी करने वालों से जब पूछा जाता तुम ये काम क्यों करते हो, तो वो क्या कहते, बल वजदना अलैहा आबाअना, ये काम तो हमारे आबा व अजदाद करते रहे। और आज अगर पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये काम हमारे बाप अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक चार्टर का तकाज़ा है। तीसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ज़रा तवज्जो देना, ए ईमान वालो, शैतान की ख्वाहिशात की पैरवी मत करना। वमन यत्तबिउ खुतुवातिश शैतानी फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। शैतान की ख्वाहिशात की पैरवी न करो, क्योंकि शैतान तुमसे किस चीज़ की पैरवी करवाना चाहता है? बेहयाई के कामों की, अल्लाह की नाफरमानी के काम, रसूल की नाफरमानी के काम, गुनाहों के काम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जुमले में साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया कि बेहयाई के काम की तरफ ले जाने वाला कौन है? ज़रा ऊंची आवाज़ से, बेहयाई के काम की तरफ ले जाने वाला शैतान है। अब वो शैतान किसी भी सूरत में आ सकता है। मैं कई दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा इस जुम्मे में बयान कर चुका हूं कि कुरान की इस्तिलाह में शैतान हर उस चीज़ का नाम है जो इंसान को कुरान और सुन्नत से हटाकर, खुदा और रसूल से हटाकर किसी और तरफ ले जाए। कुरान कहता है वो शैतान है। मिनल जिन्नति वन्नास, उसमें जिन्नात भी हैं, उसमें इंसान भी हैं। और मैं दो टोक लफ्ज़ों में कहता हूं, अगर ये काम खुदा और खुदा के रसूल से दूर करने का काम मैं मिंबर पे बैठ के करता हूं तो मैं भी शैतान हूं। ये काम अगर कोई सेनेट के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर करता है तो कौन है? जरा ऊंची आवाज से, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कुरान कह रहा है कि ये काम शैतान करता है, ये शैतान का काम है। हमें हुक्म क्या है? दो चीजें यहां अल्लाह ने वाज़ेह कर दी हैं। बेहयाई का काम उसकी तरगीब देने वाला, उसकी कानून साजी करने वाला कौन है? और हमारे लिए हुक्म क्या है? वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ये काम करने वाला शैतान है, तुम शैतान से बचो। इस काम का कानून बनाने वाला शैतान है, तुम शैतान से बचो। इस काम की हौसला अफजाई करने वाला शैतान है, तुम शैतान से बचो। दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह कर दी हैं। ये काम शैतान का है, ऐ ईमान वालों तुम इससे बचो। और चौथी चीज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई वो सबसे ज्यादा काबिल तवज्जो है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, अगर तुम पर अल्लाह की रहमत ना होती, तो तुम में से कोई एक भी पाकीज़गी हासिल ना कर सकता। अब अल्लाह का फजल क्या है ये, और अल्लाह की रहमत क्या है? खुदा का रसूल।
फजल क्या है कुरान, रहमत क्या है नबी। गोया अल्लाह बताना चाहते हैं अगर तुम्हारे पास मेरा कुरान न होता, इन चीजों से बचने के लिए, कानून हासिल करने की ये अथॉरिटी तुम्हारे पास मौजूद ना होती, तुम्हारे पास मेरे रसूल की सुन्नत ना होती, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पाक ना कर सकती। दुनिया के किसी मकाम पे तुम पाकीज़गी हासिल ना कर सकते। अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि तुम्हारे पास पाकीज़गी हासिल करने की अथॉरिटी क्या है, अल्लाह का कुरान और अल्लाह का नबी। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकीज़गी का पूरा प्रोग्राम दे दिया है, जिसमें बेहयाई के करीब तक जाने की इजाजत नहीं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की पर्सनल जिंदगी हो या इंसान की इज्तिमाई जिंदगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी पर्सनल जिंदगी के पाक होने का प्रोग्राम भी इसमें दिया है, और उसकी इज्तिमाई जिंदगी के पाकीज़ा होने का प्रोग्राम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब में दिया है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए ये कुरान और सुन्नत ही अल्लाह का फजल है, यही तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत है। इनको छोड़ के तुम कहीं और कानून लेने के लिए जाओगे तो ये ईमान का नहीं, शैतान का तकाजा है। तुम्हारे लिए कानून के लिए अथॉरिटी ये है, तुम्हारे लिए कानून की अथॉरिटी अल्लाह का रसूल है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फहाशी के इन कामों से बचने के लिए एक खास चीज बयान फरमाई, ये तुम पर मेरा फजल है कि तुम्हारे पास फहाशी और बेहयाई से बचने का प्रोग्राम दिया है मैंने तुम्हें। यह तुम पर मेरा करम है कि मैंने तुम्हें फहाशी और बेहयाई के कामों से बचने का कानून दिया है। यह तुम पर मेरी रहमत है कि मैंने तुम्हें फहाशी और बेहयाई से बचने के लिए ज़ाब्ता दिया है। अब ईमानदारी से बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें यह अथॉरिटी दे दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये फजल करम कर दिया। अब अगर मैं ही अल्लाह के फजल से दूर भागूं, मैं ही अगर अल्लाह की इस रहमत से दूर भागूं, तो मेरे और शैतान के अंदर फ़र्क क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान की ख्वाहिशात की पैरवी मत करना। वमन यत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, जिसने शैतान की ख्वाहिशात की पैरवी की वो सुन ले, फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, शैतान तो तुम्हें बेहयाई के कामों की तरफ ले जाना चाहता है, शैतान तो तुम्हें गुनाह के कामों की तरफ ले जाना चाहता है, शैतान तो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से दूर करना चाहता है, शैतान तो तुम्हें कुरान और सुन्नत से दूर करना चाहता है। अब अगर ईमान है तो फैसला तुमने करना है, नहीं कुरान कह रहा है, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो फैसला तुमने करना है कि तुमने अल्लाह के कुरान को मानना है या शैतान की ख्वाहिशात को। फैसला तुमने करना है कि तुमने अल्लाह के दस्तूर को मानना है या शैतान की ख्वाहिशात को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम, अगर तुम पे अल्लाह का फजल ना होता, व रहमतुहू, और उसकी रहमत ना होती,
याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत कुरान और सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह की नेमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल ये तुम पर हुआ तो तुम आपस में भाई भाई बन गए। ये अल्लाह की रहमत थी जिसने तुम्हारे दिलों से बाहमी कदूरतें निकाल दी, तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, हम किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, हमारा आपस में भाईचारा है तो किस बुनियाद पे? इसकी बुनियाद पे। हमारे दरमियान भाईचारा है तो इसकी बुनियाद पे। अल्लाह ने उस भाईचारे की बुनियाद बयान कर दी है। इसके अलावा हमारे भाईचारे की बुनियाद और कोई नहीं, न कबीला, न खानदान, न कुंबा, न बरादरी। हमारे अंदर भाईचारे की बुनियाद ये, हमारे लिए पाकीज़गी की बुनियाद ये। और याद रखिए, ये हमारे खानदानी निज़ाम पर एक बहुत बड़ा हमला। इस्लाम का खानदानी निज़ाम क्या है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इस्लाम का खानदानी निज़ाम, उसकी बुनियाद है हुकूक पर, कि उस खानदान के अफराद के एक दूसरे पर क्या हुकूक है। माँ का औलाद पर क्या हक है, औलाद का वालिदैन पर क्या हक है। कुरान ने हमारा खानदानी ढांचा हुकूक की बुनियाद पर खड़ा किया है। और खुदावंदे कायनात तो बाप के हुकूक ये बयान करता है, वालिदैन के हुकूक ये बयान करता है कि अगर वालिदैन तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती भी कर दें, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, तुम्हारे पास उन्हें न झिड़कने का हक है न उनके सामने उफ करने का हक है। लेकिन यहाँ हमारे कानून के अंदर ये हक दिया जा रहा है बेटी को, ये हक दिया जा रहा है बेटे को कि बेटी अगर अपना गर्लफ्रेंड लेके घर आई है तो बाप को पूछने का हक नहीं है। बेटा अगर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ गया है तो बाप को पूछने का हक नहीं है। मैं पूछता हूं ये कौन सा खानदानी निज़ाम है? आप हजरात को जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब अमेरिका की खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, उस वक़्त नहीं जब वो वज़ीर ख़ारजा थी, नहीं, उस वक़्त जब वो अमेरिका की खातून अव्वल थी, उसका शौहर क्लिंटन वहाँ का सदर था, वो पाकिस्तान के दौरे पर आई। उसने मुख्तलिफ तबक़ात से मुलाकातें की, मुख्तलिफ हजरात से मिली और कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो तकरीब थी, उस तकरीब के अंदर उसने तकरीर करते हुए, आज भी मीडिया के रिकॉर्ड पर यह चीज़ मौजूद है, उसने तकरीर करते हुए ये कहा था कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे ख़ानदानी निज़ाम महफूज हैं। हमने हुकूक को दरमियान से निकाल कर जब हर एक को मुतलक आज़ादी दे दी, बेटा भी आज़ाद है, बेटी भी आज़ाद है, बाप अपनी जगह आज़ाद है, माँ अपनी जगह आज़ाद है,
जब हमने ये आज़ादी अपने मुल्कों में दी, उससे हमारे ख़ानदानी निज़ाम इस कदर बिगड़े कि आज तक हम उन्हें नहीं संवार सके। हैरत की बात है कि मगरिब उस ख़ानदानी निज़ाम को तरस रहा है जिसके अंदर हुकूक हैं। बेटे का भी हक है, बेटी का भी हक है। अब कुरान कहता है कि तुम उनके सामने उफ नहीं कर सकते, और हमें जो अब सेनेट के जरिए कानून दिया जा रहा है उसमें यह है कि वो बेटी या बेटा अपने बाप के खिलाफ जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं कि हमारा बाप हमें गुस्से होता है, हमारा बाप हमें झिड़कता है। उसी वक्त पुलिस आ जाएगी, बाप को गिरफ्तार करके उसके अपने बनाए हुए घर से उसे निकाल दिया जाएगा। उसे अपने घर के अंदर रहने की इजाजत नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, ईमानदारी से बताइए कि क्या इस तरह हमारा खानदानी निज़ाम चल सकता है? है कोई बाप जो अपनी बेटी को ये इजाज़त दे के जा भाई जाके अपना बॉयफ्रेंड जाके खुद ढूंढ ला? है कोई बाप मुसलमान जो अपने बेटे को यह हक दे के जाके अपनी गर्लफ्रेंड ले आ? कम से कम हमारी मशरकी और इस्लामी तहजीब के अंदर तो इसकी एक राई के दाने बराबर भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं, हाथ खड़े करके ऊंची आवाज से हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं। इसे अपने मशरकी खानदानी निज़ाम पर हमला समझते हैं और हम इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और हम उन जमाअतों से भी बराअत का ऐलान करते हैं जिन जमाअतों ने इस कानून के हक में वोट दिया है। क्यों भाई? जरा ऊंची आवाज से भाई, कानून अगर गलत है तो कानून बनाने वाले भी कतई नजर कोई भी हो, वो मेरी पार्टी हो या मेरी मुखालिफ पार्टी, कानून गलत है तो कानून बनाने वाले भी गलत हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का तो तुम पर इतना फजल है, इतना करम है, इतनी रहमत है कि उसने अपने कुरान जैसी किताब तुम्हें दी है, अपने हबीब जैसा रसूल तुम्हें दिया है। अरे जाहिलो, फिर भी दूसरी तरफ देखते हो। क्या ये खुदा और खुदा के रसूल के साथ जुल्म नहीं? क्या ये कुरान और सुन्नत के साथ जुल्म नहीं? खुदा तुम पर अपना करम कर रहा है। मेरी किताब को देखो, तुम अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक चार्टर को देख रहे हो। ये कुरान से बगावत, सुन्नत से बगावत, खुदा से बगावत, रसूल से बगावत है। इसलिए हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे हुक्मरान और हमारी सियासी जमाअतें दानिशमंदी का सबूत देते हुए इससे पहले कि हम इस कानून को मुस्तरद करने के लिए सड़कों पर निकलें, वो खुद ही ये कानून वापस ले लें। हम किसी को अपने ख़ानदानी निज़ाम पर हमला करने की इजाज़त नहीं दे सकते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।